बोलते बहुत हैं, बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे, नई बहू आई है और हलवा जरा उसने गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो, अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने। 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड हमेशा स्वस्थ और मस्त रहिए। तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य वही कहते हैं, एक सास और बहू के बारे में उन्होंने ये कथा सुनाई है कि किस तरीके से पहले जो है सास व्यवहार करती हैं या बहू व्यवहार करती हैं। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जब भी नई बहू आती है, तो फ्रेंड नए जब घर में आते हैं तो हर किसी के लिए नए घर में जो है एडजस्ट होना बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कि उस बहू को उस घर के बारे में या उनके घर के लोगों के बारे में, खान पान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो वही गुरुजी कहते हैं कि जब नई बहू आती है तो सास कहती है कि चलिए आज जो है हलवा खाने का मन है, तो आज बहू हमारी हलवा बनाएगी। तो अब क्या हुआ, हलवा तो बहू ने बनाया मगर हलवा हो गया थोड़ा सा गीला। सास क्या कहती है, अरे इसको तो हलवा ही बनाना नहीं आता है, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है तुमको। तो आप सास हैं, आपको बोलने का हक है, आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं बहू को। मगर अगर वहाँ पे जहाँ पे वो हलवा बना के लाई है, वहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हैं और आपने वहाँ पे ये बात बोली कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है, इसको तो हलवा बनाना नहीं आता, तो आप सोचिए कि उसे बुरा भी तो लग सकता है ना। तो यही गुरुजी ने बताया है कि आप उसको समझा भी तो सकते हो, ताना मारने की जगह, उसको बोलने की जगह, जब उसको नहीं आता तो आप समझाइए। अगर आप उसी वक्त अगर आप समझाएंगी नहीं और उसको उल्टा सीधा बोलेंगी, तो बहू के दिल में थोड़ी सी खटास जो है सास के खिलाफ तभी आ जाती है। तो वही अनिरुद्धाचार्य जी ने इसमें बताया है कि बहुओं को सिखाइए, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए उनको भी, ताकि वो आपसे कुछ सीखें। एक माँ को छोड़ के आते हैं आपके पास, ताकि वो उन्हें जो है अपनी नई सास, नई माँ द्वारा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। तो सास जी आप जो है ऐसा ना बोलें, अपने दिल में अपनी बहू के लिए थोड़ा सा सम्मान बनने दें, क्योंकि आपने तो तुरंत उसको बोल के अपमान कर दिया। तो ऐसा ना करें, आप उसको ये करें कि ऐसा व्यवहार करें उसके साथ कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार हलवा ऐसा हो गया, अगली बार अच्छे से बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं बता दूंगी आपको। इससे क्या होगा, बहू के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्रेम और बहुत सारी इज्जत होगी। तो वही धीरे धीरे जो है बहू को सास के प्रति प्रेम जो है, वो इज्जत जो है, वो सम्मान है, वो बनने दीजिए। तो यही हमारे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं। आपने क्या किया, पहले ही उसके दिल में जो है सम्मान पलने नहीं दिया, जगने नहीं दिया, और पहले ही उसको ताना मार दिया। बहू क्या बोलेगी, अरे बुढ़िया कैसी है, ये तो बहुत ही खड़ूस है, किस तरह की बातें करती है, मैं कैसे रह पाऊँगी इनके साथ। तो ऐसे विचार बहू के मन में आ जाते हैं। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि मौन रहो, कम से कम विष तो मत घोलो। तो स्वामी जी वही कहते हैं कि जो घाव गोली के लगने से भर जाते हैं, कभी वो घाव भर नहीं सकते जो घाव बोली से मिलते हैं। वो घाव ज़िंदगी भर नहीं भरते हैं, क्योंकि वो होती है कड़वी बोली जो दिल में जगह कर जाती है, और उसके घाव कभी नहीं भरते हैं। आजकल के वहीं पे एक बुज़ुर्ग पिता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अगर बच्चे, आज की युवा पीढ़ी है, अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो चिल्लाने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, हमने तो ऐसे किया था और तुम भी ऐसे ही करो, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है। तो यहाँ पे आके बच्चे जब बोलते हैं कि पिताजी आप बोलते बहुत हैं,
यहाँ पे आप सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं कि बच्चा जो है नई पीढ़ी में प्रवेश कर रहा है, अगर वो कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसको हिम्मत दीजिए, उसके काम में उसको सपोर्ट करो, ना कि उसके जो है 4 बातें बोल के उसकी हिम्मत को कम करो। तो ये है हमारे बूढ़ों में। तो बच्चे कुछ नया कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनका साथ दो, क्या पता कल को उनको सफलता मिल जाए। अगर वो कुछ जो है नया काम खोलना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो कुछ माँ बाप कहते हैं नहीं तू बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी कर, तू नौकरी कर। क्या पता जब और लोग बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं तो हो सकता है वो भी सफल हो जाए, मगर आपने उसको गुलाम बना दिया। ये चीज़ गलत है ना। तो बच्चों को जो है थोड़ा जो है खुला छोड़ें, थोड़ा आज़ाद करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, कुछ आगे बढ़ पाएँ, कुछ सोच पाएँ। बस आप उनके साथ बने रहिए और देखते रहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। बस आप उनको सपोर्ट करते रहिए, उनके साथ साथ रहिए। बस यही अनिरुद्धाचार्य स्वामी जी कहते हैं। तो वही है, बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, हमेशा अपने हिसाब से मत चलाओ, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया, कुछ बच्चों का, क्योंकि माँ बाप ने अपनी जिद बच्चों पे चलाई। तो ऐसा ना करें, उनको आगे बढ़ने दें, उनके साथ साथ रहें और देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहता है और कैसे वो आगे बढ़ रहा है। हो सकता है सफल हो जाए, और हो भी जाते हैं, जिनको माँ बाप का सपोर्ट मिलता है तो सफल भी हो जाते हैं। अगर बच्चा गलत चल रहा है तब आप बिल्कुल सपोर्ट करो कि हाँ बेटा ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पे आप बोलो, बिल्कुल बोलिए। जहाँ हमारे बच्चे, पता है कि हमारे बच्चे को यहाँ पे भविष्य सही नहीं है और यहाँ पे उसको नुकसान होगा, तो वहाँ बिल्कुल रोकिए, बिल्कुल टोकिए। मगर अगर बच्चा सही चल रहा है तो आप उसके साथ साथ रहिए और उसका ध्यान रखिए, और उसके जो है जो वो कर रहा है उसमें आप उसके साथ दीजिए। तो यही हमारे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी इस कथा में कहते हैं। आजकल नई तकनीक आ गई हैं, पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, अब इंटरनेट है। बहुत बच्चे जो हैं ओवर स्मार्ट हो गए हैं, तो बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं। क्या है ना, इसमें कंपटीशन का ज़माना है, तो कुछ नया नया करने की सोचते रहते हैं बच्चे। तो बस उनका साथ दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।